भिक्षाम देहि। आप ये आपने क्या पहन रखा है? आप तो मेरे पति है ना? देखिए, ना तो अब मैं किसी का पति हूँ, ना किसी का बेटा, और ना ही किसी का पिता। मैंने संन्यास धारण कर लिया है। क्या? और मेरे गुरुजी ने कहा है, जब तक आप अपने घर से भिक्षा नहीं लेके आओगे, आपका संन्यास पूर्ण नहीं होगा। तो देवी, मुझे भिक्षा दे दीजिए ताकि मेरा संन्यास संपूर्ण हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, ये घर आपका है, आपकी एक बीवी है, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा? और आप संन्यास धारण करने की बात कर रहे हैं यहाँ। देवी, अब निराश होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब मैं पारिवारिक संसार में था, तब आपने मेरी ज़रा भी कदर नहीं की। और हाँ, आपने ये भी कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, या फिर मैं मर जाऊं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज आपके चेहरे पे मायूसी क्यों? आप तो यही चाहती थी ना कि ऐसा ही हो। ये लो थैला और जाके सब्जी लेके आओ, सारे दिन घर में बैठे रहते हो। लेकिन तुम जानती तो हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? कब होते हैं तुम्हारे पास पैसे? हाँ, 24 घंटे अपना ये मुंह लटका के खड़े रहते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पैसे तुम ही लाओगे या मैं लेके आऊं कहीं से? मैंने पैसे दिए तो थे 10,000 रुपये। 10,000 रुपए? 10,000 तो ऐसे बोल रहे हो मुंह खोल के जैसे तुमने मुझे 10 करोड़ दे दिए। अरे कितने खर्चे होते हैं घर में, बिजली का बिल होता है, राशन होता है, बच्चों की फीस होती है, क्या होता है 10,000 में? तुम मेरे को हर बार सुनाती ही रहती हो पैसे को लेके। मैं अब तुम्हें सुनाऊं भी ना? पति होके इस घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे, बीवी की खुशियों का ध्यान तुम्हें नहीं है, ऊपर से तुम कह रहे हो मैं तुम्हें सुना के रही हूँ। देखो पतिदेव, माफ करो मुझे, यहाँ घर में निठल्लों की तरह पड़े रहते हो, इससे तो अच्छा है ना कि तुम ये घर छोड़ के चले जाओ। आसपास वाले पूछेंगे तो मैं बोल दूंगी मर गया मेरा पति। कम से कम विधवा पेंशन तो मिलेगी मुझे। तुम्हें जरा भी मेरे पे तरस नहीं आता? तुम कैसी कैसी बातें बोलती रहती हो मेरे को। क्या बोलूं मैं और? हाँ, नहीं रहा जा रहा मुझसे इतनी गरीबी में। और तरस मुझे ना तुम्हारी शक्ल देख के नहीं, खुद की शक्ल देख के आता है। क्या सा निठल्ला पति मिल गया मुझे, इससे तो अच्छा होता कि तुम मेरी जिंदगी में कभी आई ना होते। मेरे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और तो एक काम करो मेरे लिए, और इस घर को छोड़ के चले जाओ हमेशा के लिए, हाथ जोड़ रही हूं मैं। अब इस संसार की मोहमाया से मैं बिल्कुल दूर हूँ, ना आपसे और ना इस घर से मेरा कोई नाता नहीं है। तो अब आप मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए ताकि मेरा संन्यास संपूर्ण हो। ये आप कैसी बातें बोल रहे हैं? आपको पता है, जब से आप यहाँ से गए हैं ना, ये घर, मेरी दुनिया सब कुछ उजड़ चुकी है। मैं और हमारे बच्चे खाने के लिए मोहताज हो गए हैं, एक एक चीज़ के लिए मोहताज हो गए हैं हम लोग। मैं बाहर रोड पे निकलती हूँ ना, तो लोग मुझे गलत निगाह से देखते हैं। पति के बिना औरत की कोई इज्जत नहीं होती, ये बात मैंने लोगों से सीखी है। प्लीज़ प्लीज़ आप वापस आ जाइए, और अगर आप वापस नहीं आए ना तो मैं जहर खा लूँगी और अपने बच्चों को भी जहर खिला के मार दूँगी, देख लेना आप। रुको, ऐसा मत करो। मैंने कोई संन्यास धारण नहीं किया है, ये सिर्फ मैं तुम्हें एहसास कराने के लिए किया था। जब पति सामने होता है ना तो उसकी कदर नहीं होती, और जब वो चला जाता है तो उसकी अहमियत का पता चलता है। ये दुनिया कितनी अजीब है ना, जीते जी इंसान चाहे नंगा हो, उसको कोई एक कपड़ा नहीं देता, और मरने के बाद 100 लोग कफन देने आ जाते हैं। यही दुनिया की रीत है। इसलिए कहते हैं जीते जी इंसान की कदर कर लो, क्या पता मरने के बाद क्या हो, कोई अहमियत नहीं रह जाती मरने के बाद। और आज के लोग जीते जी अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनको खाना तक नहीं देते, और मरने के बाद उनकी फ़ोटो पर महंगे महंगे हार चढ़ाते हैं, उनके नाम के भोजन करवाते हैं। जीते जी इंसान की कदर कर लो। आज अगर बुरा वक्त है तो हो सकता है आने वाला अच्छा वक्त भी हो। आप जो समझाना चाह रहे हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है। और पीछे मैंने वो ज़िंदगी जी है जो एक पति के बिना जी जाती है। बहुत ताने सुने हैं मैंने लोगों के, लेकिन अब और नहीं। प्लीज़ लौट आइए। मैं आज से वादा करती हूँ आपसे कि कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपके दिल को ठेस पहुँचे। आपकी हर बात मानूंगी। मैं समझ चुकी हूँ
कि एक पति के बिना औरत की कोई अहमियत नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता उसका। पति चाहे कैसा भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, सिर्फ उसका खड़ा होना ही औरत के लिए सबसे बड़ी मजबूती होती है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अपनी सारी गलतियों के लिए। प्लीज़ घर लौटाइए। कदर कर लो इंसान की जब तक वो जिंदा है। मरने के बाद पश्चाताप करने का क्या फ़ायदा।